क्लास है। आज हम पढ़ेंगे एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, जो यह है सी टेट, MP टेट वर्ग 2, वर्ग 3, ये जो भी टेट एग्जाम होता है, जिसमें भी CTP पूछी जाती है, सभी एग्जाम के लिए यूज। इसमें हम देखेंगे एरिक का मनोसामाजिक विज्ञान की 8 अवस्थाएं, उसके इम्पोर्टेंट तथ्य, और इसके बाद इसके MCQ भी देखेंगे कि हमने जितना पढ़ा है हमसे कितना बन रहा है। चलिए सेशन शुरू करते। पहले हम थोड़ी बहुत एरिक एरिक्सन के बारे में समझ जाते। तो इस एरिक एरिक्सन के महत्वपूर्ण सिद्धांत के कुछ तथ्य। तो जो मतलब मनोसामाजिक विज्ञान सिद्धांत है, उसके जनक कौन है? तो प्रवर्तक कौन है? प्रसिद्ध मनोविश्लेषण एरिक एरिक्सन है। तो यदि क्वेश्चन पूछ जाएगा तो मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो हम क्या ले जाएंगे? एरिक भी दिया रहेगा, ये एरिक्सन भी दिया रहेगा। ये एरिक एरिक्सन का हम मनोसामाजिक सिद्धांत ही कहते हैं, तो याद हो जाएगा। तो एरिक एरिक्सन के किस सिद्धांत के प्रवर्तक है? तो मनोसामाजिक सिद्धांत। उन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई है? तो 8 अवस्थाएं बताई हैं। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो इसका मूल आधार क्या है? जो मतलब मनोसामाजिक सिद्धांत है, उसका मूल आधार क्या है? तो उन्होंने क्या बोला कि व्यक्तित्व विकास सामाजिक संघर्षों और अंतःक्रिया पर आधारित। उन्होंने माना कि जो व्यक्ति का विकास है वह सिर्फ वह लैंगिक या जैविक आधार पर नहीं होता, बल्कि उसका विकास सामाजिक संबंधों और अंतःक्रिया, मतलब जो सामाजिक संबंध है उसके अंदर जो क्रियाएं होती हैं कि परिवार कैसा है, ये सब उसके आधार पर इसका मतलब मानव का विकास होता है। फिर जीवन काल दृष्टिकोण। उन्होंने कहा विकास केवल बचपन में नहीं बल्कि जीवन भर होता है। मतलब हम यदि क्वेश्चन पूछेगा कि जो एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत है उसका जीवन काल कितना है, 0 से 2 वर्ष, ऐसे यदि पूछ देगा तो आपका कब होता है? जन्म से लेकर 0 से लेकर जब तक मृत्यु नहीं होती तो तब तक चलता, मतलब जीवन पर्याप्त से मृत्यु तक चलती रहती है। ऐसे हम एपिजेनिक सिद्धांत भी कहते हैं। जो एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत है उसको हम क्या कहते हैं? एपिजेटिक सिद्धांत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सिद्धांत में जो विकास के 8 चरण हैं वह एक निश्चित क्रम में आते हैं। उन्होंने मतलब जो विकास के चरण माने हैं कि पहले विश्वास बना अविश्वास, मतलब एक ही क्रम निश्चित में चरण में आते हैं। तो उन्होंने अपने सिद्धांत को, जो मनोसामाजिक सिद्धांत है उसमें उन्होंने विकास का क्रम क्या है? एक निश्चित क्रम में होता है। तो अपने सिद्धांत को उन्होंने क्या कहा? एपिजेनेटिक सिद्धांत का क्या कहा है? एपिजेनेटिक सिद्धांत भी कहा है। फिर मनोसामाजिक द्वंद, मतलब इस सिद्धांत में क्या है कि जो समाज है, मतलब जो व्यक्ति है, उसमें एक द्वंद्व चलता रहता है। प्रथम अवस्था में एक संघर्ष होता है जिसे सुलझाने पर सकारात्मक गुण मिलता है। मतलब प्रत्येक अवस्था में जो इनकी अवस्थाएं 8 अवस्थाएं, उसमें प्रत्येक में क्या होता है? संघर्ष चलता रहता है। फिर लेकिन उसमें कुछ सकारात्मक गुण भी प्राप्त होते हैं, कुछ नकारात्मक गुण भी प्राप्त होती है। यदि उनके मतलब अपेक्षा पर नहीं मिलता, जो उन अपेक्षा करती है उनका मतलब जो भी एम्बिशन होता है उस पर नहीं मिलता, तो वो क्या है? नकारात्मक गुण भी पैदा होता है। तो हमने क्या समझा? इस सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण पहले तथ्य। मतलब मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? एरिक एरिक्सन। ये भी पूछा सकता है एरिक एरिक्सन ने किस सिद्धांत का प्रतिवेदन किया था? तो मनोसामाजिक। उनका सिद्धांत किस पे आधारित? तो वो सामाजिक, मतलब मानव का विकास सामाजिक पर, सामाजिक सिद्धांतों एवं उसके अंतःक्रिया पर होता है। उन्होंने ये सिर्फ नहीं माना कि मानव विकास केवल जैविक या लैंगिक की अवधारणा पर, उन्होंने माना जो समाज में क्रियाएं होती है और उसके अंतःक्रिया के अंतर्गत होता है। उन्होंने अपने सिद्धांत को एपिजेनेटिक सिद्धांत भी कहा, क्योंकि मानव का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति सीधे चलना नहीं, एक धीरे धीरे से विकास होता है, एक निश्चित क्रम में। तो उन्होंने अपने सिद्धांत को क्या माना? एपिजेनेटिक सिद्धांत माना। जो इनका सिद्धांत है वह जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। मतलब जीवन पर, जब से बालक या बच्चे का विकास हुआ है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक चलता रहता है। और उन्होंने अपने मतलब सिद्धांत में मनुष्यों के क्या है? अवस्थाओं में, जो भी अवस्था है उनमें क्या है? एक द्वंद्व भी चलता है, संघर्ष भी चलता है। मतलब द्वंद्व भी होता है, संघर्ष भी होता है। उस द्वंद्व के बाद एक जो गुण प्राप्त होता है, सकारात्मक गुण प्राप्त होता है, नकारात्मक भी गुण प्राप्त होता है। मतलब जो मनुष्य का विकास है, सामाजिक विकास है, उसमें द्वंद्व भी प्राप्त हो, उस द्वंद्व भी होता, उस द्वंद्व के बाद एक सकारात्मक गुण भी प्राप्त होता है। तो समझ में आ गया? ऐसे याद करेंगे, याद रहेगा ना कि मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रवर्तक एरिक एरिक्सन। इनका मूल आधार क्या था? सामाजिक था। उन्होंने कहा कि सामाजिक की अंतःक्रिया से मानव का विकास होता है। इनकी 8 अवस्थाएं हैं। पहले इनका हम डिटेल पढ़ लेंगे, फिर ये शॉर्ट टिक है ये मतलब। तो पहली अवस्था है, इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई।
तो पहली अवस्था है विश्वास बनाम अविश्वास। ये कब से होती है? 0 से 1.5 वर्ष। 0 से 1.5। विश्वास बनाम अविश्वास का मतलब होता है बच्चा को विश्वास होता है कि उनके जो माता पिता है, मतलब इसमें सिर्फ माता पिता तक सीमित है, उनके जो माता पिता हैं उनके देखभाल करता है या उन्हीं पर निर्भर करता है, तो उसे एक विश्वास होता है, उसे आशा होती है। तो इसका गुण क्या होता है? विश्वास बनाम अविश्वास में गुण होता है। गुण इसका क्या होता है? आशा। एक बालक या बच्चा है, उसे आशा होती है कि उसके माता पिता उसकी देखभाल करेंगे, उससे प्यार करेंगे। तो विश्वास बनाम अविश्वास का मतलब इस सिद्धांत में उन्होंने क्या, प्रथम अवस्था क्या है? शिशु प्यार, भोजन और सुरक्षा के लिए देखभाल करता पर क्या होता है? जो देखभाल करता है तो उस पर क्या होता है? निर्भर होता है। मतलब अपने परिवार के प्रति क्या है? अपने माता पिता के प्रति क्या है? निर्भर रहता है। सही देखभाल से दुनिया के प्रति विश्वास पैदा होता है और लापरवाही से अविश्वास। मतलब उसकी जो सही देखभाल करता है, उसके माता पिता कोई भी है, उसके दादा दादी जो भी हो, उसका यदि सही देखभाल करते हैं, इसका लालन पोषण सही करता है तो उसे विश्वास होता है। लेकिन इसके अपोजिट करता है, यदि मतलब उसका देखभाल या उसे सुरक्षा नहीं देता है तो उसे अविश्वास भी होता है। मतलब इसमें सकारात्मक गुण भी होता है, नकारात्मक। तो विश्वास बना अविश्वास कितने वर्ष से होती है? इसका ड्यूरेट पीरियड क्या है? तो 0 से 1.5 वर्ष। इसमें कौन सा गुण आता है? तो आशा। एक बच्चे को क्या है? विश्वास पैदा होता है, मतलब विश्वास भी है, लेकिन उसके अपोजिट कार्य करे, उसकी देखभाल ना करे तो क्या होता है? अविश्वास भी होता है। नेक्स्ट अवस्था होती है स्वायत्तता बनाम शर्म या संदेह। तो इसकी जो होती है 1.5 से पीरियड टाइम क्या होता है? 1.5 से 3 वर्ष तक। इसमें कौन सा गुण विकसित होता है? तो इच्छा शक्ति। पहले वाले में आशा, विश्वास बनाम अविश्वास। तो विश्वास कब प्राप्त होता है? जब हम किसी से आशा, और वो आशा कैसा हो? अच्छी हो, मतलब आशा हमारी पूरी भी हो तब विश्वास होता है। आशा पूरी नहीं होगी, उम्मीद पूरी नहीं होगी तो क्या होगा? अविश्वास। ऐसे याद कर ले, विश्वास तभी हो हम किसी पर करेंगे जब हमारी आशा क्या होगी? पूरी। तो पहले वाले में विश्वास बनाम अविश्वास में कौन सा गुण होता है? प्राप्त होता है आशा। नेक्स्ट वाले में स्वायत्तता बनाम शर्म या संदेह में कौन सा गुण आता है? इच्छा शक्ति। मतलब इसमें बच्चे की इच्छा शक्ति अधिक होती है। इसका पीरियड टाइम का होता है 1.5 से 3 वर्ष तक होता है। कब से? 1.5 से 3 वर्ष। तो क्या है इसका मुख्य बिंदु? पढ़ लेते। बच्चा खुद कपड़े चुनने, छोटे कार्य करने में क्या हो? स्वतंत्रता चाहता है। स्वायत्तता मतलब खुद, स्वयं। प्रोत्साहन से आत्मनिर्भरता आती है और अत्यधिक दंड से शर्म। मतलब हम जैसे आपने अपने घर में देखा होगा, एक 1.5 वर्ष का बालक है या 3 वर्ष के बीच में, वह मतलब 2 वर्ष का बच्चा खुद से कार्य करना चाहिए। जैसे कपड़े पहनने के लिए शौकीन होता है, उसे अपने खुद की कार्य करने मतलब शौक होता है। यदि उसी के प्रति हम डांट दें या उसको कुछ कर दें तो उसे क्या हो जाता है? संदेह हो जाता है, शर्म हो जाती है, तो बच्चा डाउट करने लगता है। तो दूसरी अवस्था क्या है? स्वायत्त बनाम शर्म या संदेह। इसमें मतलब स्वायत्त खुद से कार्य करना सीखता है। यदि उसमें हम डाउट या उसको थोड़ा बहुत डांट दे तो उसे क्या होता है? शर्म। इसकी पीरियड टाइम कब होती है? 1.5 से 3 वर्ष। और विश्वास बनाम अविश्वास की पीरियड टाइम कब से होता है? 0 से 1.5 वर्ष। इसमें कौन सा गुण प्राप्त होता है? तो उसमें पहले वाले में विश्वास बना आशा, दूसरे में इच्छा शक्ति, मतलब खुद करने की इच्छा होती है। तीसरी अवस्था है पहल बनाम अपराध बोध। इसके ड्यूरेट पीरियड कब होता है? मतलब कब से कब तक? तो 3 से 5 वर्ष। इसमें बालक की क्या क्या विशेषता होती है ये देखेंगे। बच्चा खेलों व गतिविधियों की योजना बनाता है और सवाल पूछता है। मतलब इसमें बच्चा क्या है? जो आपने देखा होगा 3 से 5 वर्ष का बालक जो होता है वह खेलों व गतिविधियों की क्या करता है? योजना बनाता है और सवाल पूछता है। समर्थन से पहल करने की क्षमता आती है और दबाने पर क्या होता है? अपराध बोध, मतलब गिल्ट होता है। जैसे एक बाल है, उसको हम समर्थन करेंगे तो उसकी क्या होगी? क्षमता डेवलप होगी। मतलब कोई बच्चा कुछ कार्य करना चाहता है, खेलना चाहता है, उसमें हम यदि सपोर्ट करेंगे तो उसकी क्षमता की क्या होगा? डेवलपमेंट। लेकिन उससे हम दबाने का करेंगे तो क्या होगा? उसमें अपराध होगा ना, अपराध बोध का मतलब फीलिंग आएगी। तो इसका नाम ही है पहल बनाम। यदि उसे हम पहल देंगे या सपोर्ट करेंगे तो दक्षता प्राप्त होगी या क्षमता प्राप्त होगी। लेकिन उसके अपोजिट उसको क्या करेंगे? अपराध, मतलब उसको दबा देंगे तो क्या होगा? अपराध होगा। तो तीसरी अवस्था क्या है? पहल बनाम अपराध बोध। और दूसरी कौन सी थी? स्वायत्तता बनाम शर्म या संदेह। पहली कौन सी है? विश्वास बनाम अविश्वास। उसमें कौन सा गुण प्राप्त होता है? पहली में तो आशा, दूसरे में इच्छा शक्ति, तीसरे में उद्देश्य। और इसमें क्या होता है? अपराध बोध का अनुभव होता है या क्षमता होती है, इतना। चौथी अवस्था कौन सी है? परिश्रम बनाम हीनता। तो परिश्रम
अब इसकी पीरियड टाइम कब होगा? परिश्रम 6 से 12 वर्ष। ये तो 5 तक था, तो 6 से 12, अब 5 के ऊपर। इसमें क्या होगा? दक्षता होगा। गुण कौन सा मतलब इसमें हासिल होगा? दक्षता। बच्चा स्कूल में, खेल में अपनी क्षमता सिद्ध करना चाहता है, यह सराहना से वह परिश्रमी बनता है, तो लगातार तुलना से हीन भावना आती है। मतलब बच्चा क्या है, जब स्कूल में एक दक्षता सिद्ध करना चाहता है, अब हम एक दो बच्चे में क्या है तुलना कर देंगे, तो उससे क्या होगा? बच्चे में हीन भावना क्या होगी? पैदा होगी। तो चौथी अवस्था क्या है? एरिक के मनोसामाजिक सिद्धांत की परिश्रम बनाम हीनता। वो बच्चा परिश्रम तो करता है, लेकिन उसमें हम हीन भावना भी पैदा होती। कैसे होती? यदि हम एक बच्चे से दूसरे तुलना की, वो अच्छा बच्चा है वो, तो ये हीन भावना पैदा होती। मतलब हीन मतलब होता है किसी की बुराई, किसी को कम समझना, उससे तुलना करना। तो मतलब परिश्रम बनाम हीनता, इसका पीरियड टाइम कब से है? 6 से 12 वर्ष है। इसमें बच्चों को यदि हम तुलना करते तो हीन भावना पैदा होती, लेकिन इसमें परिश्रम, बच्चा खेलने कूदने में परिश्रम भी करता है। अब नेक्स्ट अवस्था है मनोसामाजिक सिद्धांत की पहचान बनाम भूमिका प्रेम। तब ये कब होगी? 12 से 18 वर्ष। मतलब ये बाल अवस्था कहलाएगी, 12 से 18 वर्ष। तो इसमें पहचान बनाम भूमिका भ्रम। आप लोगों ने किशोर अवस्था भी पढ़ी है, तो इसमें क्या है? किशोर पूछता है कि मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है। मैं मतलब इसमें कंफ्यूज होता है कि मैं कौन हूँ, मैं भ्रम होता है कि मैं क्या हूँ, क्या करना चाहता हूँ, मेरी पहचान क्या है, ये सब मतलब इसमें करता है। कौन सी अवस्था में? 5वीं। सही दिशा से स्वयं पहचान बनती है, और वरना पहचान का क्या हो जाता है? संकट। तो इसी पहचान का संकट। यदि हम एक बच्चे को सही दिशा दिखाएंगे कि तुम्हें पढ़ना है, पढ़कर ये बनना है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम उसे प्रेशर डालेंगे, उसे सही दिशा भी दिखाएंगे, उससे प्रेम भी करेंगे, उसके साथ मतलब अच्छा वो भी करेंगे। और एक बच्चा क्या है, उस चीज़ की मेहनत नहीं करना चाहता, परिश्रम मतलब वो नहीं करना चाहता, पहचान, तो उसमें क्या होगी? निष्ठा नहीं होगी। तो इसमें कौन सा गुण प्राप्त होता है? निष्ठा। बच्चा एक मतलब फिडेलिटी होता है, निष्ठा, कर्तव्यनिष्ठ होता है कि मैं ये काम करूँगा, तो दृढ़ संकल्पित भी होता है। लेकिन उसको क्या है, इस उम्र में बच्चे को भ्रम होता है कि मैं पहचान बना पाऊंगा नहीं, तो ये पहचान बना भूमिका भ्रम। ये कौन सी अवस्था है? 5वीं। और इसमें कौन सा मतलब गुण प्राप्त होता है? निष्ठा। और अब गुण मतलब निगेटिव क्या होगा? पहचान का संकट। इसमें बच्चे को अपने पहचान के लिए भ्रम, संकट बना रहता है, यह तूफान भी होता है ऐसा। नेक्स्ट स्टेज है आत्मीयता बनाम अलगाव। ये कब से एज की होती? 18 से 40 वर्ष। इसको हम, इसमें कौन सा गुण प्राप्त होता है? प्रेम। अब 18 से 40 मतलब 21 वर्ष का बालक है, तो उसमें प्रेम होगा, शादी करेगा या कुछ भी, तो व्यक्ति दूसरे के साथ गहरे या भावनात्मक संबंध बनाता है। मतलब आत्मीयता बनाम अलगाव, इसमें अलगाव भी होता है। 18 के बाद बच्चा या 18 से 40 वर्ष का बच्चा क्या है? दूसरों से क्या है? गहरे संबंध बनाता है, भावना, जिससे क्या है अपने माता पिता से क्या है? अलग भी हो जाता है। सफलता से आत्मीयता आती है, और असफलता से व्यक्ति अकेलेपन या अलगाव में हो जाता है। मतलब जब इस अवस्था में व्यक्ति एक सफल हो जाता है, तो उसमें आत्मीयता आती है, मतलब आत्मसम्मान होता है, अपने पर विश्वास होता है। लेकिन इसी का अपोजिट हो जाए, व्यक्ति असफल हो जाए, तो वह व्यक्ति अकेले अकेले रह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा यदि किसी का बालक या किसी कोई भी व्यक्ति है, यदि असफल होता है, तो एक माँ बाप या समाज या कोई भी इंसान उसको मतलब निगेटिव ना ले, उसको बल्कि सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उसने कोशिश तो की। ऐसा नहीं है कि उसको हम निगेटिव दे दें, जिससे बालक या कोई भी इंसान हो, कोई भी कंपटीटर है, चाहे वो 12-18 से ऊपर हो या 25-30 साल का, उसको सपोर्ट करना चाहिए हमेशा। उसने हार तो नहीं मानी, कोशिश तो की, बल्कि ये कहना चाहिए कि हम तुम्हारे लिए दूसरा कार ढूंढ देंगे। एक माँ बाप का भी कर्तव्य, या कोई भी उसके साथ रह रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसे निगेटिव नहीं देनी चाहिए कि तुम असफल हो गए, तुम सफल कभी नहीं होगी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये बोलना गलत है, क्योंकि वो बालक या कोई भी इंसान या मान जो भी है, उसमें फिर निगेटिविटी अलगाव हो जाता है, अकेलापन महसूस करता है, तो ऐसा नहीं भी करना है। तो आत्मीयता बनाम अलगाव जो अवस्था है 6वीं, उसमें एज कितनी होती है? 18 से 40 वर्ष। इसमें बच्चा यदि सफल हो जाता है तो आत्मीयता, आत्मसम्मान, अपने आप पर विश्वास होना, लेकिन असफल होता है तो अकेलापन या अलगाव हो जाता है। उन्होंने मतलब यह अवस्था। इसमें कौन सा गुण होता है? प्रेम। और 5वें में जो पहचान वाला है, उसमें कौन सा होता है? निष्ठा। और चौथे में दक्षता। ऐसे याद कर लेंगे। फिर नेक्स्ट अवस्था 7वीं जनात्मक बनाम स्थिरता। जब 40 के बाद या 65, आपने देखा होगा
कि कोई व्यक्ति 40 से 65 के बीच है तो उसमें क्या आ जाती है, स्थिरता आती है ना, जनात्मक आता है। मतलब वह व्यक्ति क्या है, व्यक्ति अगली पीढ़ी के मार्गदर्शन में वह समाज कल्याण पर ध्यान देता है। मतलब इसके बाद जो 40 वर्ष के बाद है व्यक्ति, तो उसमें चेंजेज आ जाता है, वो सेंसिटिव हो जाता है, संवेदनशील हो जाता है, वो किसी की मदद भी करने लगता है, उसमें मतलब उसकी सोच भी बदल जाती है। आपने देखा होगा समाज में जो मतलब रहता है तो 40 वर्ष के बाद बच्चों या किसी भी इंसान में थोड़ा बहुत चेंजेस जरूर आ जाता है। उसमें मतलब सहन शक्ति भी आ जाती है, वो अपने भावनाओं पर नियंत्रित करना भी सीख जाता है, ये सब मतलब इसमें आ जाती है। तो जनात्मक बनाम स्थिरता है, इसमें मतलब उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति 40 वर्ष के ऊपर है वह व्यक्ति अगली पीढ़ी के मार्गदर्शन व समाज कल्याण पर ध्यान देने लगता है। योगदान देने से जनात्मक आती है और योगदान न देने से जीवन में क्या हो जाती है, स्थिरता आ जाती है। मतलब जो व्यक्ति योगदान देगा तो उसमें जनात्मक आती है, योगदान नहीं देगा तो उसमें क्या हो जाएगी, स्थिरता। और इसका गुण क्या है, देखभाल, किसी दूसरे व्यक्ति या समाज की देखभाल करना। मतलब कौन सी अवस्था में, जनात्मक बनाम स्थिरता। नेक्स्ट है अहम संपूर्णता बनाम निराशा। इसमें अहम क्या है, संपूर्णता बनाम निराशा। ये एज 65 से प्लस वर्ष वालों के लिए है। तो इसमें क्या होती है, बुद्धिमत्ता। अब 65 वर्ष का व्यक्ति इंसान है जो, उसमें बुद्धिमत्ता, वह व्यक्ति अपने अतीत के जीवन का मूल्यांकन करता है, संतुष्टि होने पर अहम संपूर्णता होता है, इंटीग्रिटी मिलती है। अब पछताने पर हमेशा क्या होता है, उसे निराशा मिलती है। मतलब जब 65 वर्ष का व्यक्ति है वह अपने अतीत की चीज़ों की याद करता है, यदि उसमें वो संतुष्ट है तो उसे अहम संपूर्णता मिलती है, यदि असंतुष्ट है तो उसे क्या है, सिर्फ निराशा मिलती है। तो इसमें कौन सा गुण प्राप्त होता है, बुद्धिमत्ता का। और जो नकारात्मक वर्ड होता है वो उसमें क्या मिलेगा, निराशा भी मिलेगी। और इसमें व्यक्ति क्या, आत्मसंतुष्ट, यदि वो संतुष्टि है तो उसे अहम संकेतिता भी मिलता है। तो हमने कितनी अवस्था पर पढ़ी, मनोसामाजिक विज्ञान सिद्धांत की 8। ये सिद्धांत किसने दिया, एरिक एरिक्सन ने। अब इसका हम थोड़ा सा शॉर्ट डिटेल जान लेते हैं। इसमें कितनी अवस्था है, 8। कौन कौन सी, पहली पहचान, विश्वास बनाम अविश्वास। ये कब से होता है, 0 से 1.5 वर्ष। इसमें कौन सा गुण आता है, आशा। और इसमें द्वंद्व किसका होता है, विश्वास बनाम अविश्वास। यदि किसी व्यक्ति का हम देखभाल करते हैं, उसे विश्वास हो गया तो विश्वास, और उसकी देखभाल अच्छे से नहीं करें तो उसे क्या हो, अविश्वास की भावना पैदा होती है, द्वंद्व होता है। इसको हम सहसावस्था भी कह सकते हैं। फिर दूसरा अवस्था है स्वायत्त बनाम शर्म या दंड। इसमें कौन सा गुण होता है, इच्छा शक्ति जागृत होती कि बच्चा खुद कार्य करे, ऐसा करे। और कब से होता है, 1.5 से 3 वर्ष। तीसरी अवस्था है पहल बनाम अपराध बोध। पहल बनाम मतलब कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, लड़का बच्चा जो 3 से 5 है, उसको हम सपोर्ट करेंगे तो पहल करेंगे, यदि सपोर्ट नहीं करें तो उसको गिल्टी या अपराध बोध। तो ये कब से एज होती है, 3 से 5, ये तीसरी अवस्था है, पहल बनाम अपराध बोध। चौथी होती 6 से 12 वर्ष की एज, परिश्रम बनाम हीनता। इसमें दक्षता का गुण होता है, याद कर लेंगे, पहले में आशा, दूसरे में इच्छा शक्ति, तीसरे में उद्देश्य, चौथे में दक्षता। 5वां होता है किशोरावस्था, जैसे हम मतलब इसको अवस्था का नाम भी दे सकते हैं। वायु वर्ग 12 से 18। और मुख्य द्वंद्व कब होता है, पहचान बनाम भूमिका, कब होता है, 12 से 18। इसमें क्या होता है, निष्ठा, व्यक्ति अपने मतलब पहचान बनाने के लिए एक कर्तव्यनिष्ठ निष्ठा होता है। और 6वीं अवस्था होती है आत्मीयता बनाम अलगाव। यदि उसे प्रेम मिल रहा है तो आत्मीयता, सम्मान मिल रहा है तो उसके सम्मान में रहेगा, यदि उसको सम्मान प्रेम नहीं तो वो अलगाव हो जाता है। तो इसमें प्रेम का गुण होता है, कौन सी, 6वीं। 7वीं में देखभाल, 8वीं में बुद्धिमत्ता, और 7वीं कौन सी, जनात्मक, 8वीं अहम संपूर्णता बनाम निराशा। इनको हम याद कर लेंगे। पहली अवस्था क्या है, विश्वास बनाम अविश्वास। दूसरी कौन सी है, स्वायत्तता बनाम शर्म या संदेह। तीसरी क्या है, पहल, मतलब बच्चा सीखेगा, पहल करेगा, 3 से 5। चौथी परिश्रम बनाम हीनता। 5वीं है पहचान। अब 12 से 18 वर्ष का बच्चा क्या है, पहचान ही बनाता है ना, वो पहचान। और 6वीं क्या, आत्मीयता। 7वीं है जनात्मक। 8वीं है अहम संपूर्णता बनाम हीनता। दूसरे में 8वें में निराशा होता है, और जनात्मक में क्या होती है, स्थिरता आती है। आत्मीयता में क्या होता है, अलगाव, उसे सम्मान नहीं मिलता तो अलग। और पहचान में क्या होगी, उसको भ्रम होगा। याद रहेगा ना, 8 अवस्थाएं, यदि मतलब क्रम में पूछ ले तो याद रहना चाहिए। पहले विश्वास बनाम अविश्वास, दूसरी स्वायत्तता बनाम शर्म या संदेह, तीसरी पहल बनाम अपराध बोध, चौथी परिश्रम बनाम हीनता, 5वीं पहचान बनाम भ्रम या भूमिका, आत्मीयता बनाम अलगाव, 6वीं 7वीं जनात्मक, 8वीं अहम संपूर्णता बनाम निराशा।
अब इसके हम कुछ MCQ एक बार और रिवीजन करते हैं। कितनी अवस्था है? 4 मानव सामाजिक। पहली है पहल बनाम विश्वास, दूसरी है स्वायत्तता बनाम शर्म संदेह, तीसरी है पहल बनाम अपराध बोध, चौथी है परिश्रम बनाम हीनता, पांचवी है पहचान बनाम भूमिका, छठवीं है आत्मीयता बनाम अलगाव, सातवीं है जनात्मक बनाम स्थिरता, आठवीं है अहम संपूर्णता बनाम निराशा। आप क्वेश्चन करते हैं, आप लोग बताइए कितने क्वेश्चन आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही है। तो एरिक्सन के अनुसार मानव सामाजिक विज्ञान की कुल कितनी अवस्था है? 5 होंगी, 8 होंगी, 6 होंगी या 10? तो कौन सा कितनी होंगी? 8। कितनी है? 8। और उन्होंने मतलब विकास मतलब जो सामाजिक अंतःक्रिया तो वो क्या है? द्वंद्व होता है। नेक्स्ट है पहचान भूमिका भ्रम। पहचान भूमिका भ्रम का संबंध किस वायु वर्ग से है? 3 से 5, 6 से 12, 12 से 18 या 18 से 40। तो क्या होता है पहचान बनाम भूमिका भ्रम? तो कब से होता है? 12 से 18। तो कौन सा सही हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है सहसा अवस्था के दौरान विकसित होने वाला मुख्य गुण कौन सा है? जो सहसा अवस्था होता है, सहसा अवस्था समझ गए, जो 0 से 1.5 वर्ष होता है। और ये कौन सा होता है? पहला विश्वास बनाम अविश्वास। इसका कितने वर्ष होता है? 0 से 1.5 वर्ष। इसमें कौन सा गुण हमने पढ़ा था? आशा। इसमें व्यक्ति बालक क्या आशा रखता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है मैं कौन हूं की भावना किस अवस्था में मुख्य द्वंद होता है? तो जब बच्चा क्या होता है? किशोर अवस्था में 12 से 18 वर्ष, तब बच्चे को क्या होता है? पहचान का भ्रम होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था में बालक का कौन सा गुण प्राप्त होता है? तो जो पहचान बनाम हीनता होती, परिश्रम बनाम हीनता की भावना होती, तो बच्चे में कौन सा गुण प्राप्त होता है? दक्षता। सही क्या हो जाएगा? बी। हमने पढ़ा ना दक्षता। नेक्स्ट है एरिक्सन के किस सिद्धांत के अनुसार सभी 8 चरण एक निश्चित क्रम से आते? तो हम पहले ही पढ़े हैं कि जो एरिक्सन के 8 सिद्धांत एक निश्चित क्रम, तो वो कैसे होते हैं? एपिजेनिक सिद्धांत पर कार्य करते, मतलब उनका विकास क्या एक निश्चित क्रम में होता है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।